मैं न शरीर हूं न शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान हूं, सृष्टि हूं, चैतन्य हूं और परम ब्रह्मा हूं। मैं सब कुछ हूं पर मैं कुछ भी नहीं। महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेस है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है। एक ऐसी दुनिया जो साहित्य के नियमों से परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा अनसुना रह गया। माया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब माया है। ऐसे कई आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी चीज में भी बदलाव ला सकते हैं, यानी अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। अपने शरीर का तापमान बदल सकते हैं, हवा से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बात कर पाना, यहां तक कि एक स्थान पर बैठकर अपने आप को दुनिया के किसी भी कोने में प्रकट कर पाना। क्या यह सब वाकई मुमकिन है? शायद हां। अब तक साइंस इन बातों को माइथोलॉजी और स्यूडो साइंस मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला, तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फील्ड बन गई, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हम स्कूल में जो शास्त्रीय भौतिकी पढ़ते हैं, उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ निश्चित है, यानी किसी भी चीज, किसी भी घटना का आकलन या अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन 19 शताब्दी आते आते कुछ ऐसी चीजें हुईं, जिसका जवाब शास्त्रीय भौतिकी के पास था ही नहीं, और यहां से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। संक्षेप में समझा जाए तो लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीजों को समझना। किसी भी चीज की सबसे छोटी मात्रा, जैसे कि मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा, आखिर ये दुनिया क्या है, यह समझने की कोशिश है क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था कि ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल्स, जिसे कभी हम एटम्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन चीजों की और गहराई में जाया गया, तो साइंटिस्ट ने देखा कि असल में हर चीज वेव्स और पार्टिकल दोनों हैं, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इसे खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज एक साथ दो तरह से कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सच में है भी या नहीं? इस होने न होने को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब ये दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है हकीकत? महाभारत में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने अर्जुन को बताया था कि उसके आसपास जो कुछ भी है वह सब कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वह संसार के हर कण में वास करते हैं। यह सृष्टि, पृथ्वी, प्रकृति, जीव जंतु, सब कुछ श्री कृष्णा से ही उत्पन्न हुई है और मृत्यु के बाद दोबारा उन्हीं में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी हमारी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को विज्ञान सुपर चेतना कहलाता है। यानी ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज एक जैसा है तो एक दूसरे से अलग कैसे हैं?
पत्थर और पानी को छूने में अलग क्यों महसूस होता है? इंसान, पशु पक्षी, पेड़, पौधे सब अलग कैसे हैं? भले ही हर चीज दो तरह से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में सावधान होते हैं, उसे देखने या महसूस करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वे पार्टिकल ड्यूअलिटी टूटकर बिखर जाती है और वो चीज एक तरह की बन जाती है। मतलब एक ऐसा कॉइन जिसमें हेड और टेल्स दोनों होते हैं, लेकिन आप उसकी एक ही साइड देख सकते हैं। आप जब भी देखने की कोशिश करेंगे, वो या तो हेड्स बन जाएगा या टेल्स। अगर किसी भी चीज को देखने से उसकी परिभाषा बदल जाए, तो उसकी असलियत का कैसे पता लगाया जा सकता है? इसका जवाब है ध्यान से। आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग किसके कहने पर काम करता है? किसकी वजह से हमारी सांसें चलती है? साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग की गहराइयों में देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किसी भी चीज की तरह इंसानी दिमाग भी दो तरह का दिखाई देता है। हमारे वेदों और उपनिषद में हमेशा एक इंसान के डुअल नेचर की बात की गई है। हर इंसान में एक भ्रमण और एक आत्मन होता है। भ्रमण यानी एक हायर स्पिरिचुअल भी, जिसे आत्मा भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो भ्रमण वो है जिससे हम सोच समझकर काम करते हैं, जैसे देखना, छूना, चलना। वहीं दूसरी तरफ आत्मन वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आत्मा वो है जिससे हम बने। लेकिन हमारे साधुओं को पहले ही इस चीज की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई योगी अपनी साधना के बल पर एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा को इस माया से बाहर निकालकर रियलिटी से जोड़ पाते थे। यहां तक कि वो साधना करते करते अपने शरीर को छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। अगर वास्तविकता सिर्फ हमारी सोच से बनती है, तो क्या हम हमारी सोच बदलकर हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते हैं? मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई दवाई नहीं बल्कि शुगर पिल दी जाती है। उसकी सोच की शक्ति से उसकी वास्तविकता थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने मन और विश्वास की शक्ति से चीजों को सच कर पाना, जैसे पैसा, करियर में सक्सेस। लेकिन क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीजों को बदल सकते हैं? बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं समझते। आज अपने यूनिवर्स के बाहर छुपे अनदेखे राज जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से आज कई सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। मोबाइल और कंप्यूटर्स, MRI मशीन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी समझ से मुमकिन हो पाए। क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह समझा, तो शायद हम अमर होने का रहस्य जान लेंगे, या शायद टाइम ट्रैवल जैसी चीजें सच हो जाएंगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।